उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य कर विभाग यानी जीएसटी विभाग की कार्रवाई को लेकर व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। धारा 79 के तहत की जा रही वसूली, सर्वे और सचल दल की कार्रवाई ने व्यापारियों में डर का माहौल बना दिया है। कई मामलों में व्यापारियों के बैंक खाते सिर्फ ईमेल नोटिस भेजकर सीज कर दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकतर व्यापारी समय पर ये ईमेल देख ही नहीं पाते हैं। जानकारी ना होने की वजह से उन्हें अपील करने का मौका भी नहीं मिल पाता। कई मामलों में खाते से जबरन पैसा भी निकलवा लिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से वे अपनी बात सही जगह रख नहीं पा रहे। झांसी में 5,000 रुपए की वसूली को लेकर एक स्कूटी जब्त कर ली गई और अन्य एक मामले में 10,000 के विवाद पर पुराने सोफा सेट तक उठा लिया गया। व्यापारी इसे अपमानजनक और अतिरेक मान रहे हैं। एटा के जलेसर क्षेत्र में जहां पारंपरिक घुंघरू और घंटा उद्योग चलता है, वहां अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे और पूछताछ के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। इससे छोटे कारीगर व व्यापारी परेशान हैं और इस परंपरागत धंधे का भविष्य खतरे में है। सचल दल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। व्यापारी कहते हैं कि सभी वैध दस्तावेज दिखाने के बाद भी छोटी छोटी मानवीय भूलों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। बाद में अपील और रिफंड के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी, अगर जल्द राहत नहीं मिली तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कुमार अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्रा का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे महामंत्री कोषाध्यक्ष और जिले के तमाम हमारे पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष सब यहाँ उपस्थित हैं। आज यह विज्ञापन हम लोग जीएसटी के दे रहे हैं। अभी कुछ घटनाएं प्रदेश स्तर पर हुई है जिससे व्यापारी बहुत ही दुखी थे। झांसी की घटना थी, नोटिस दिया उन्होंने और एक व्यापारी के 5,000 के नोटिस दिया। अभी वो कोई कार्रवाई करता, उसके पहले ही उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। एक व्यापारी के यहाँ कुछ बाकी था 5,000-7,000 रुपये, उनका पुराना सोफा सेट ले लिया गया। और इस तरह से कई घटनाएं घटी हैं जो कि मतलब अलग अलग कहना थोड़ा मुश्किल है। और एक नोटिस दे रहे हैं, उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। परसों दैनिक जागरण में भी इसका खंडन उन्होंने किया था कि अगर कोई नोटिस गया तो उसको आप इग्नोर करें। एक तरफ कहेंगे इग्नोर करें, एक तरफ नोटिस दे के व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। ये अधिकारी क्या चाहते हैं आप लोग? व्यापारी जो है, व्यापारी को लोग समझते हैं कि सबसे कमजोर है। अब व्यापारी समाज की रीढ़ है। अगर व्यापारी उद्धार पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पूरा समाज जानता है। आप लोग व्यापारी से कोई पीछे नहीं। हमारा व्यापारी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है और सब दे रहा है, ले रहा है। हम लोग चाहते ये हैं कि इस पर ये अंकुश लगाया जाए व्यापारी जीएसटी अधिकारियों पर कि वो नियमानुसार कार्य करें, लेकिन व्यापारी को तंग न करें, परेशान न करें। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप नोटिस भेज दे रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं करने दे रहे हैं। कुछ ऐसे नोटिस आ रहा है जिसमें कि आप जो है ग्रेड 1 के अफसर को आप अपील तक नहीं कर सकते। आप उन्हें अपील करने का भी मौका दें। कोई जरूरी थोड़ा व्यापारी गलत हुआ। ये अफसरशाही की जो मनमानी देखने को मिल रही है, ये इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब इसके जिम्मेदार तो नौकरशाही को माना जाए और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का काम किया जाए। बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। सरकार जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे देश में मोदी जी हो, चाहे प्रदेश में योगी जी हो, ये सारा सामान जान रहा है। ये विरोधी दल के कुछ नेता जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई न कोई मैटर लाते हैं और उद्धार करते हैं और व्यवधान पैदा करते हैं, जिससे जो समाज में लोग जो है परेशान होते हैं। तो आपने जो सोफे की बात की और बाइक की बात की, वो क्या किन की बाइक थी? वो ये झांसी का था। व्यापारियों की जो लेटर में विज्ञापन हमने दिया है उसके अंदर सब लिखा हुआ है व्यापारियों की थी। जी हाँ, वो प्रदेश स्तर से लेटर आया है। प्रदेश स्तर का पूरे प्रदेश में इस समय यह विज्ञापन डीएम महोदय के द्वारा दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। आज के पत्र से आप चाहते क्या? हम लोग यही बात चाहते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। अब 5,000-10,000 के लिए अगर नोटिस गया तो उसका जवाब देंगे व्यापारी, उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये तो है नहीं कि आपने नोटिस दिया, हमको नोटिस मिला, हम जवाब भी नहीं दे सकते आपका। अब मुझे कल पता चला है कि आजमगढ़ में कुछ इलाकों पर कुछ अधिकारी लोग गए, मार्केट की दुकानें बंद हो गई। कुछ लोग गए हैं कहीं पर, अभी लोग बता रहे हैं कि जो है तमाम जगह ऐसी चीजें। तो आजमगढ़ में भी इस तरह की मनमानी देखने को मिल रही है भाई है तो तभी तो हम लोग दिया जा रहा है। ऐसा है कि अधिकारी तो वही है,
चाहे वो प्रदेश में हो और चाहे जो है आजमगढ़ में हो, चाहे मंडल में कहीं भी हो। तो मानसिकता तो सबकी एक ही प्रकार की है। मेरा शासन से और अधिकारियों से ये अनुरोध है कि वो भी व्यापारी को अपने परिवार का अंग समझें, क्योंकि अधिकारी भी तो व्यापारी परिवार से ही आते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। वो व्यापारी को अपना अंग समझें और उनको अपना अंग समझ करके उनके साथ व्यवहार करें। मितव्ययिता का व्यवहार करेंगे तो व्यापारी कभी जीएसटी देने में, आयकर देने में पीछे नहीं रहता है। व्यापारी तो चाहता है कि हम दें, हमारा भी देश में 1% अंशदान है। बाकी तो डिमांड करना काम है, बच्चा रोएगा नहीं तो दूध नहीं पाएगा, तो व्यापारी अपनी कष्ट अभाव के माध्यम से कर रहा है, उसको देखें। थैंक यू।